अहोई अष्टमी के व्रत की दूसरी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति और पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इस तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठें, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी अष्टमी को अहोई का व्रत और पूजन करवाओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उससे भी अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम इस रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद साहूकारिनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद वे पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। माता ने जैसे साहूकारिणी की मदद की, उनका जीवन सुख संपन्न किया, पुत्र पुत्रियां दिए, संतान दी, उसी तरह से सभी को दीर्घायु संतान प्राप्त कराएं। अहोई अष्टमी की तीसरी कहानी सुनने के लिए कृपया हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।